VBT was unable to explain the fractional bond order, पहला रीजन. सेकेंड रीजन, VBT does not give any idea about the color of the molecule. Third, VBT do not give any idea about the पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल. और ये सारी ही बातें कौन हमको बताता है? ये बताता है हमको MOT. एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूनिसेंट्रिक इन नेचर, whereas molecular orbitals are polycentric in nature. VBT के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन MOT में कंप्लीटली न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, इसलिए VBT MOT से अलग है. MOT क्या है बेसिकली? तो इलेक्ट्रॉन को लिखने का जो तरीका है इनसाइड एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील्ड होते हैं उसका तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन. कल मैं जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आप पूरा मॉलिक्यूल एक साथ देख पाओगे, एंड देन यू विल फील कि व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट दिस टॉपिक एक्चुअली इज. ये टॉपिक वास्तव में क्या है ये कल पता चलेगा. दूसरी बात, मैंने बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन Z लेस देन 7 या टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम, Z लेस देन 7 और टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 के लिए हम एक ऑर्डर लिखते हैं, और ये ऑर्डर हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक्सपेरिमेंटली मिलता है. एक ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखते हैं, और दोनों में एक ही अंतर है कि एक में sp मिक्सिंग अलाउड है इसलिए एनर्जी गैप ज्यादा है, दूसरे में sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है इसलिए एनर्जी गैप कम है. कभी कभी इसलिए आपसे ऐसा पूछा जाता है कि sp मिक्सिंग किसमें अलाउड नहीं है, तो जिसमें sp मिक्सिंग होने का फर्क ही ना पड़े जिस मॉलिक्यूल में, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s ये तो दोनों में ही आएंगे, जिनको हमने बाद में लास्टली हमने के डैश नाम दे दिया है. आपने कहा अच्छी बात है सर. तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा. तो आपने कहा सर अच्छी बात है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपको वीडियोस फिर से लगातार मिलती रहेंगी, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.